यानी इसका मतलब वो हमारे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को डराना चाहते हैं। और उस पर जब प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, गृह मंत्री जी की चुप्पी, देश के सारे नेताओं की चुप्पी ये सवाल पैदा करती है, तो वो तो बोलेंगे नहीं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हो या नहीं हो? अगर तैयार नहीं हो तो याद रखना, मेरे शब्दों को नोट कर लेना, ज़्यादा नहीं 20-25 साल के अंदर आपके आने वाले बच्चे गुलाम हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास बचा क्या है? और ऊपर से ये हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र होता कैसा है इसकी तस्वीर आपके सामने है। हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति लागू होगी, क्योंकि अभी तक तो बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें बाबा साहब के संविधान से देश नहीं चलेगा, मनुस्मृति से देश चलेगा। और मनुस्मृति में देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग वो शूद्र में या अछूत में आते हैं। बुद्ध के देश, ये बुद्ध का देश ऐसा रह गया क्या जहाँ खुलेआम मतलब महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करके जो उनके साथ किया गया, वो तो सोच के भी मन दुखता है। और हमारी बहन बेटियों के साथ तो रोज होता आ रहा है हजारों साल से। पर सिर्फ इतना, उसकी वीडियो नहीं बनती थी, समाचार पत्र में आता नहीं था, हमारी सूचना में आता नहीं था। धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक होने लगी, हमारे सामने आने लगी नेताओं के ऊपर। आज अगर कुछ कर सकते हो तो खड़े हो जाओ इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन याद रखना, कुछ लोग मैं देखता हूँ भाषण देते हैं, भाषण में कहते हैं गोली का जवाब गोली से देंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे। ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है। और वैसे भी हमारे लोगों के पास तो औजार हथियार है भी नहीं। और सवाल एक और है कि औजार हथियार से कभी कोई जंग जीती नहीं जा सकती। क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना होती तो आप में से किसी का मेडिकल में एडमिशन नहीं होना था, समझ लीजिए। बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे, वकील बैठे हैं, अगर बाबा साहब पढ़ने के रास्ते ना खोलते, वकील बनना तो दूर की बात है, स्कूल का दरवाजे में आप घुस नहीं सकते थे। तो हम लोग जितने भी यहाँ हैं, हमारे घर में जितनी भी खुशहाली आई है, वो खुशहाली केवल हमारी अपनी मेहनत से नहीं है, उस खुशहाली को लाने में किसी की कुर्बानी रही है। लेकिन क्या इस बात का एहसास हमारे लोगों को है? हमारे लोग इसका एहसास नहीं करते। यही सबसे ज़्यादा पीड़ा की बात है। जो भी कुछ हमें मिला, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए, अनफॉर्चुनेटली हमारे और आपके सबके रहते हुए पिछले 75 सालों में उसमें से 70% छीन चुका है। जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, वो इन्होंने सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके आपका रिजर्वेशन छीन लिया, और एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली। तो फिर हमारे पास बचा क्या है? और ऊपर से ये हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र होता कैसा है इसकी तस्वीर आपके सामने है। हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति लागू होगी, क्योंकि अभी तक तो बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें बाबा साहब के संविधान से देश नहीं चलेगा, मनुस्मृति से देश चलेगा। और मनुस्मृति में देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग वो शूद्र में या अछूत में आते हैं। ना उन्हें पढ़ने का अधिकार है, ना व्यापार का अधिकार है, ना संपत्ति का अधिकार है। यानी आप जहाँ से चले थे वापस आप वही जाने वाले। आप खुश होते रहो घर बैठ के, मैंने बिल्डिंग बना ली, फ्लैट खरीद लिया, कोठी खरीद ली, सब यही रखा रह जाना है, कुछ नहीं बचने वाला। या तो खड़े हो जाओ इस लड़ाई को लड़ने के लिए। मणिपुर की घटना संसार करने वाले आपने देखी होगी, देख के ही मतलब मन रोता है कि क्या ये वही भारत है जिसमें हम रहते हैं, जिस भारत को कभी सहिष्णु राष्ट्र कहा करते थे? क्या ये वही बुद्ध का देश है? कल वो उनका भी वीडियो आ रहा था, एक नीता अंबानी का, वो किसी विदेश में गई और वहाँ पे वो बुद्धं शरणं गच्छामि कहती हैं, और कहती हैं आई हैव कम हियर फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। बुद्ध के देश, ये बुद्ध का देश ऐसा रह गया क्या जहाँ खुलेआम मतलब महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करके जो उनके साथ किया गया, वो तो सोच के भी मन दुखता है। और हमारी बहन बेटियों के साथ तो रोज होता आ रहा है हजारों साल से। पर सिर्फ इतना, उसकी वीडियो नहीं बनती थी, समाचार पत्र में आता नहीं था, हमारी सूचना में आता नहीं था। धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक होने लगी, हमारे सामने आने लगी हैं। और इससे सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि जिस वक्त हमारा सब कुछ छीन रहा था, उस वक्त हमारे अधिकारी भी थे, हमारे कर्मचारी भी थे, हमारे मंत्री भी थे, हमारे सांसद भी थे, हमारे विधायक भी थे। धीरे धीरे हमारे लोगों का गला कटता रहा और हमारे नेतागण, अफसरान सब चुप बैठे रहे। और आज स्थिति ऐसी है कि आपसे पढ़ाई भी गई, आपसे नौकरी भी गई, और ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार 10,000 रुपये आपको देता, 6,000 आपके खा जाता है। यानी आपका भविष्य खतरे में है। अगर आप सब लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग
अगर एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो याद रखना, वो मूंछ रखने पे भी आपकी हत्या कर रहे हैं, घड़े छूने पे भी आपकी हत्या कर रहे हैं, आपके मुंह पे मूत रहे हैं, खुलेआम वीडियो बना के डाल रहे हैं। ये वीडियो बना के डालने का मतलब क्या है? यानी इसका मतलब वो हमारे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को डराना चाहते हैं। और उस पर जब प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, गृह मंत्री जी की चुप्पी, देश के सारे नेताओं की चुप्पी ये सवाल पैदा करती है, तो वो तो बोलेंगे नहीं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हो या नहीं हो? अगर तैयार नहीं हो तो याद रखना, मेरे शब्दों को नोट कर लेना, ज्यादा नहीं 20-25 साल के अंदर आपके आने वाले बच्चे गुलाम हो जाएंगे। आपके बच्चे गुलाम होने वाले हैं। आप अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाएंगे, याद रखना, आप शर्मिंदा होंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपसे पूछेंगे पहले तो बाबा सब कुछ देकर गए, आप कहाँ थे जब सब कुछ छिन रहा था? आप ही के सामने सब कुछ छिन कर हम गुलाम हो गए। इससे तो अच्छा था आप हमें पैदा ही ना करते। आप अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। अपने दिल में जरा झांक कर देखो, सोचो क्या जिम्मेदारी जो आपको निभानी चाहिए थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उम्मीद करते थे कि मेरे पढ़े लिखे लोग, मेरे समाज के वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे समाज के नेतागण वो समाज की इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैंने तो अपने 4 बच्चे और पत्नी को गंवाकर अपने जीवन को जलाकर आपके जीवन में प्रकाश किया, लेकिन आपने तो जो मैंने दिया वो भी छिनवा दिया। लानत है हमारे लोगों के ऊपर, लानत है हमारे नेताओं के ऊपर। आज अगर कुछ कर सकते हो तो खड़े हो जाओ इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन याद रखना, कुछ लोग मैं देखता हूँ भाषण देते हैं, भाषण में कहते हैं हम गोली का जवाब गोली से देंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे। ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, और वैसे भी हमारे लोगों के पास तो औजार हथियार है भी नहीं। और सवाल एक और है कि औजार हथियार से कभी कोई जंग जीती नहीं जा सकती। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। आपके पास इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, बुद्ध का धम्म है, आपके पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आपके पास संत गुरु रविदास हैं, आपके साथ तथागत बुद्ध है, आपके पास ज्योतिबा फूले हैं, आपके पास कबीर है, आपके पास मानव कांतिराम है। इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत आपके पास है। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि जो महापुरुष कह के गए उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने समाज के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो फिर से आपके बच्चे गुलाम होने वाले हैं। मेरी ये बात नोट कर लेना। अब मैं इतनी ही बात कह के इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप अपने बच्चों को दोबारा गुलाम नहीं देखना चाहते, आप ईमानदारी से अपने सारे मतभेद बुलाकर, चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहा हो, चाहे कोई किसी भी संगठन में काम कर रहा हो, ये सारे संगठन भी तब रहेंगे जब देश का संविधान बचेगा। आप लोग भी तब रहेंगे जब देश का लोकतंत्र बचेगा। अगर संविधान और लोकतंत्र दोनों खत्म हो गया और अगर मनुस्मृति लागू हो गई तो याद रखना आपके बच्चे आपको कोसेंगे, और मुझे उम्मीद है आप अपने बच्चों की नज़रों में गिरना नहीं चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आह्वान के साथ, इस आशा के साथ आप लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान के लिए इस लड़ाई को ईमानदारी से, बुद्धि और विवेक से सोच विचार के इसको लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।